डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन 9 पॉइंटर्स के लेक्चर 6 में फंक्शन पॉइंटर्स के बारे में समझेंगे। वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्रामिंग के बेस्ट वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अब तक लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू सी, लेसन 2 बेसिक्स ऑफ सी, लेसन 3 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लेसन 4 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लेसन 5 इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लेसन 6 एरे, लेसन 7 स्ट्रिंग्स, लेसन 8 फंक्शन के इन 7 वीडियो लेक्चर और पॉइंटर्स के लेक्चर 1 पॉइंटर्स, लेक्चर 2 टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स, लेक्चर 3 पॉइंटर अर्थमेटिक, लेक्चर 4 पॉइंटर्स एंड एरे, लेक्चर 5 कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस ये वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेक्चर 6 फंक्शन पॉइंटर्स। आज के वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स। आज के वीडियो में हम फंक्शन पॉइंटर्स के बारे में समझेंगे। फंक्शन पॉइंटर्स के डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और फंक्शन पॉइंटर से फंक्शन को कॉल करना सीखेंगे। फंक्शन पॉइंटर को आर्ग्यूमेंट में कैसे पास करें इसे समझेंगे। कॉल बैक फंक्शन को समझेंगे। एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी होगा और वीडियो लेक्चर के अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आप सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में एक प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को एंजॉय करते हैं। फंक्शन पॉइंटर्स। फंक्शन पॉइंटर्स एक तरह का पॉइंटर्स होता है जो फंक्शन के एड्रेस को पॉइंट करता है। सारे फंक्शन को मेमोरी स्पेस मिलता है और उसका कुछ एड्रेस होता है। फंक्शन पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो उस फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है। लेट अस सपोज फन नाम का यहाँ पर एक फंक्शन है, इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं और इस फंक्शन को मेमोरी एरिया में मेमोरी लोकेशन मिलेगा और उस फंक्शन का एड्रेस होगा। इस फंक्शन का जो फर्स्ट एड्रेस होगा वो इसका बेस एड्रेस होगा और फंक्शन पॉइंटर में इस फंक्शन का बेस एड्रेस स्टोर होगा। fp यहाँ पर एक फंक्शन पॉइंटर है जिसमें फन फंक्शन का बेस एड्रेस स्टोर है। फंक्शन पॉइंटर बहुत ही यूजफुल है किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए, जिसे हम कॉल बैक फंक्शन भी कहते हैं, जिसे हम आगे वीडियो लेक्चर में समझेंगे। फंक्शन पॉइंटर को डिक्लेयर, असाइन और किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए अब हम फंक्शन पॉइंटर के डिक्लेरेशन, असाइन और किसी फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे फंक्शन पॉइंटर की मदद से, इसे एक एक कर समझते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन पॉइंटर। फंक्शन पॉइंटर की मदद से किसी फंक्शन को कॉल करने से पहले हमें फंक्शन पॉइंटर को डिक्लेयर करना होता है। फंक्शन पॉइंटर का डेटा टाइप सेम डेटा टाइप होता है जिस फंक्शन को हम कॉल करेंगे उसके रिटर्न टाइप से। जिस फंक्शन को हम कॉल करेंगे उसका जो रिटर्न टाइप होगा वो फंक्शन पॉइंटर का डेटा टाइप होगा। फंक्शन पॉइंटर में पॉइंटर वेरिएबल को हमें पैरेंथेसिस के अंदर रखना है। फंक्शन पॉइंटर का डिक्लेरेशन का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। डेटा टाइप विद इन पैरेंथेसिस फंक्शन पॉइंटर विद इन पैरेंथेसिस पैरामीटर लिस्ट। यहाँ पे डेटा टाइप फंक्शन जिस पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करेगा, मतलब जिस फंक्शन को कॉल करेगा उसके रिटर्न टाइप के सेम होना चाहिए, और पैरामीटर लिस्ट में जिस फंक्शन को फंक्शन पॉइंटर कॉल करेगा उस पैरामीटर का डेटा टाइप होना चाहिए। अगर हम फंक्शन पॉइंटर के डिक्लेरेशन के एग्जाम्पल को देखें तो लेट अस सपोज यहाँ पर एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है और फंक्शन का नेम fun1। यहाँ पे फंक्शन पैरामीटर में कोई पैरामीटर नहीं है। अगर हम इसके लिए फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर करें तो वो कुछ इस तरह से होगा। तो फंक्शन पॉइंटर का डेटा टाइप यहाँ पे हमें वॉइड रखना है। लेट अस सपोज फंक्शन पॉइंटर का नाम fp1 और उसके आगे एस्ट्रिक विद इन पैरेंथेसिस। देखिए यहाँ पे हमने फंक्शन पॉइंटर के डेटा टाइप में वॉइड यूज किया है क्योंकि ये जो फंक्शन पॉइंटर जिस फंक्शन को कॉल करेगा उसका रिटर्न टाइप वॉइड है, तो हमने फंक्शन पॉइंटर के रिटर्न टाइप में भी वॉइड यूज करना है। विद इन पैरेंथेसिस हमें फंक्शन पॉइंटर वेरिएबल को रखना है विथ एस्ट्रिक सिंबल, और पैरेंथेसिस के अंदर हमने इसमें कोई भी डेटा टाइप को नहीं लिखा है क्योंकि ये जो फंक्शन है उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो ये फंक्शन fun2 जिसका रिटर्न टाइप इंट है और अभी इसमें भी कोई पैरामीटर नहीं है, और अगर हम इसके लिए फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर करें तो डेटा टाइप इंट होगा एस्ट्रिक। हमने फंक्शन पॉइंटर का नाम fp2 रखा। जैसा कि fun2 फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है तो हमने जो फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर किया हमने उसमें भी रिटर्न टाइप इंट यूज किया, एस्ट्रिक फंक्शन पॉइंटर fp2, और हमने पैरामीटर में कोई भी डेटा टाइप को यूज नहीं किया है क्योंकि इस फंक्शन पॉइंटर में कोई भी पैरामीटर नहीं है। अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें तो लेट अस सपोज ये एक फंक्शन है fun3 जिसका रिटर्न टाइप इंट है और जिसके पैरामीटर में इंट x और इंट y दो पैरामीटर हैं। तो अगर हम फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर करें तो फंक्शन पॉइंटर का डेटा टाइप इंट, फंक्शन पॉइंटर विद इन पैरेंथेसिस एस्ट्रिक fp3 नाउ इंट विद इन पैरेंथेसिस। जैसा कि fun3 का रिटर्न टाइप इंट है तो हमने फंक्शन पॉइंटर का रिटर्न टाइप इंट यूज किया
विद इन पैरेंथेसिस फंक्शन पॉइंटर fp3 और विद इन पैरेंथेसिस हमने यहाँ पर पैरामीटर टाइप इंट और इंट यूज किया है, क्योंकि फंक्शन के पैरामीटर में दो इंट टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर है, इसलिए हमने यहाँ पर इंट और इंट दो डेटा टाइप को यूज किया है। चलिए अब हम फंक्शन पॉइंटर के इनिशियलाइजेशन को समझते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ फंक्शन पॉइंटर। फंक्शन पॉइंटर हम जिस फंक्शन को उससे कॉल करेंगे उसके एड्रेस से इनिशियलाइज होता है। फंक्शन का नाम फंक्शन के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें फंक्शन पॉइंटर में अगर फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करना है तो सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना इनफ होगा, हमें एम्परसेंड साइन का यूज करने की जरूरत नहीं है। फंक्शन पॉइंटर के इनिशियलाइजेशन का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। पॉइंटर वेरिएबल नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर, फंक्शन नेम। फॉर एग्जाम्पल, एक फंक्शन है जिसका नाम फन और रिटर्न टाइप वॉइड है। सबसे पहले हम फंक्शन पॉइंटर के वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जिसमें रिटर्न टाइप वॉइड विद इन पैरेंथेसिस फंक्शन पॉइंटर एस्ट्रिक fp नाउ पैरेंथेसिस सेमीकोलन। और इस फंक्शन पॉइंटर को अगर हम इनिशियलाइज करें तो वो कुछ इस तरह से होगा, fp असाइनमेंट ऑपरेटर फन ओनली। अगर हम चाहे तो एड्रेस ऑफ साइन का भी यूज कर सकते हैं और वो कुछ ऐसे होगा, फंक्शन पॉइंटर fp असाइनमेंट ऑपरेटर एड्रेस ऑफ फन। बट बिना एड्रेस के भी हम फंक्शन के एड्रेस को फंक्शन पॉइंटर में असाइन कर सकते हैं, तो एड्रेस ऑफ लिखना बहुत जरूरी नहीं है। सिंपली फंक्शन पॉइंटर असाइनमेंट ऑपरेटर फंक्शन नेम सेमीकोलन। चलिए अब हम फंक्शन पॉइंटर की मदद से कैसे फंक्शन को कॉल करेंगे इसे समझते हैं। कॉलिंग अ फंक्शन यूजिंग फंक्शन पॉइंटर। फंक्शन पॉइंटर को इनिशियलाइज करने के बाद हम उसे यूज कर सकते हैं फंक्शन को कॉल करने के लिए। फंक्शन को कॉल करने का दो तरीका है फंक्शन पॉइंटर की मदद से। फंक्शन पॉइंटर को कॉल करने का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा, पॉइंटर नेम विद इन पैरेंथेसिस एक्चुअल पैरामीटर सेमीकोलन। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझे तो लेट अस सपोज एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, फंक्शन नेम फन और पैरामीटर में इंट x और इंट y एज ए फॉर्मल पैरामीटर। सबसे पहले हम फंक्शन पॉइंटर के वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे डेटा टाइप वॉइड विद इन पैरेंथेसिस एस्ट्रिक fp नाम का फंक्शन पॉइंटर और विद इन पैरेंथेसिस इंट, क्योंकि फंक्शन का पैरामीटर टाइप इंट x और इंट y है। नाउ इस फंक्शन पॉइंटर fp में हम फन फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करेंगे, fp असाइनमेंट ऑपरेटर फन सेमीकोलन। नाउ अब इस फंक्शन पॉइंटर से हम फन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, वो कुछ इस तरह से होगा, फंक्शन पॉइंटर वेरिएबल विद इन पैरेंथेसिस हम वैल्यू पास करेंगे। लेट अस सपोज हमने 10 और 20 को पास किया। जो दूसरा तरीका है उसमें हम फंक्शन पॉइंटर को विद इन पैरेंथेसिस रखेंगे विथ एस्ट्रिक और पैरेंथेसिस के अंदर 10 और 20 को पास करेंगे। तो पहले तरीके में हमने सिंपली फंक्शन पॉइंटर और विद इन पैरेंथेसिस में वैल्यू को पास किया, और दूसरे तरीके में हमने विद इन पैरेंथेसिस फंक्शन पॉइंटर को रखा विथ एस्ट्रिक सिंबल और विद इन पैरेंथेसिस वैल्यू को पास किया। दोनों में से किसी भी तरीके को हम यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर यूज पहला वाला तरीका होता है जो कि बहुत ही सिंपल है। चलिए अब हम फंक्शन पॉइंटर को एक प्रोग्राम में इलिस्ट्रेट करके देखते हैं। प्रोग्राम टू इलिस्ट्रेट फंक्शन पॉइंटर। लेट अस सपोज हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, रिटर्न टाइप वॉइड, फंक्शन का नेम फन है और विद इन पैरेंथेसिस फॉर्मल पैरामीटर इंट x, और इस फंक्शन में हमने सिंपली x के वैल्यू को प्रिंट किया। नाउ हमने एक मेन फंक्शन डिफाइन किया और मेन फंक्शन के अंदर इंट a एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें हमने 10 असाइन किया। नाउ यहाँ पे हमने फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर किया है रिटर्न टाइप वॉइड, क्योंकि जिस फंक्शन को हम कॉल करने जा रहे हैं उसका रिटर्न टाइप वॉइड है। नाउ विद इन पैरेंथेसिस फंक्शन पॉइंटर एस्ट्रिक fp और विद इन पैरेंथेसिस डेटा टाइप इंट, क्योंकि जिस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं उसके फॉर्मल पैरामीटर में इंट x एक वेरिएबल डिक्लेयर है। तो यहाँ पर ये फंक्शन पॉइंटर का वेरिएबल डिक्लेरेशन है। नाउ फन फंक्शन के एड्रेस को हमने फंक्शन पॉइंटर fp में असाइन किया। नाउ ये फंक्शन पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन है। देन आफ्टर हमने फंक्शन पॉइंटर से फन फंक्शन को कॉल किया और a वेरिएबल को एज ए एक्चुअल पैरामीटर पास किया, तो ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है। जैसा कि इस फंक्शन का आउटपुट वैल्यू ऑफ x 10 होगा। चलिए अब हम फंक्शन पॉइंटर को प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने कोड ब्लॉक आईडी को ओपन कर रखा है और फाइल को भी सेव कर रखा है फंक्शन पॉइंटर डॉट सी के नाम से। हम यहाँ पर फंक्शन पॉइंटर के एग्जाम्पल को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल डिक्लेयर कर देता हूँ। मैंने हेडर फाइल डिक्लेयर किया हैश इंक्लूड stdio.h। नाउ मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। सिंपली मैंने रिटर्न टाइप लिखा वॉइड, फंक्शन का नेम फन, पैरेंथेसिस और फंक्शन का बॉडी स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। नाउ मैं यहाँ पर एक प्रिंटफ फंक्शन यूज कर रहा हूँ और इस प्रिंटफ फंक्शन में न्यू लाइन क्रिएट कर देता हूँ /n और सिंपली एक मैसेज लिख देता हूँ हाई फ्रॉम फन। नाउ मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है यूजर डिफाइन फंक्शन जिसका नाम फन है
और उसमें हमने सिंपली एक मैसेज लिखा है printf में हाई फ्रॉम फन। नाउ मैं यहाँ पर एक मेन फंक्शन अब डिफाइन करने जा रहा हूँ, void मेन फंक्शन का बॉडी में स्टार्ट कर देता हूँ पैरेंथेसिस के बाद। और अब हमें एक फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर करना है ताकि हम इस फन फंक्शन को उस फंक्शन पॉइंटर से कॉल कर सके। फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमें रिटर्न टाइप लिखना है और हम फन फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं और इसका रिटर्न टाइप void है, तो फंक्शन पॉइंटर का रिटर्न टाइप भी void होगा। नाउ फंक्शन पॉइंटर का नाम fp, और जब भी आप फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर कीजिएगा तो ध्यान रखना है, सबसे पहली बात, ये तो पॉइंटर है तो एस्ट्रिक का साइन होगा, नाउ ये पॉइंटर, लेकिन फंक्शन पॉइंटर में हमें इसे पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है। नाउ फंक्शन पॉइंटर को हमें पैरेंथेसिस के अंदर रखना है। जिस फंक्शन को हम कॉल करने जा रहे हैं उसमें हमने कोई पैरामीटर तो पास नहीं किया है, बट हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस रखना है, और अगर हम पैरामीटर पास करते तो हम यहाँ पर पैरामीटर के टाइप को लिखते, बट अभी हमें यहाँ पर सिंपली ब्लैंक रखना है। नाउ सेमीकोलन। इस तरह से हमने फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया है। अब हम इस फंक्शन पॉइंटर में मतलब fp में स्टोर करेंगे एड्रेस को, किसका, जिस फंक्शन को हम कॉल करना चाहते हैं। हम फन फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ फन। नाउ अगर आप एड्रेस ऑफ फन में एड्रेस का साइन नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, सिंपली आप फन फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। नाउ अब हमें फंक्शन पॉइंटर से फन फंक्शन को कॉल करना है। ये बहुत ही सिंपल है, जैसा कि फन फंक्शन का एड्रेस fp में स्टोर है तो आप सिंपली fp लिखिए, और हमें कोई पैरामीटर तो पास नहीं करना है बट हम पैरेंथेसिस लिखेंगे। अगर हम पैरामीटर पास करते तो यहाँ पे हम पैरामीटर भी लिखते जो कि एक्चुअल पैरामीटर होता, बट सिंपली अभी हमें कोई पैरामीटर पास नहीं करना है। नाउ सेमीकोलन। इस तरह से हमने फन फंक्शन को कॉल किया। चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। मैंने बिल्ट और रन पे क्लिक किया तो इस फंक्शन पॉइंटर से हमने फन फंक्शन को कॉल किया और हमें आउटपुट में क्या मिला, हाई फ्रॉम फन। तो सिंपली हमने देखा कैसे हम फंक्शन पॉइंटर से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम ऐसा फंक्शन पॉइंटर बनाते हैं जिसमें हम पैरामीटर भी पास करेंगे। नाउ इसके लिए सबसे पहले ये जो आप फन फंक्शन देख रहे हैं इससे मैं नाम चेंज कर देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ ऐड। नाउ यहाँ पर हम दो इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। मैंने इंट x कॉमा इंट y दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, और अब हमें यहाँ पर इस फंक्शन पॉइंटर को डिक्लेयर करना है। तो अब ध्यान दीजिए, हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम ऐड है। तो यहाँ पर हमें फंक्शन पॉइंटर के डिक्लेरेशन में डेटा टाइप इंट x के लिए और डेटा टाइप इंट y के लिए, यहाँ पे हमें फंक्शन पॉइंटर के डिक्लेरेशन में डेटा टाइप को भी मेंशन करना होगा। ना हमें इस फंक्शन पॉइंटर में दो वैल्यू को पास करना है। मैं यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। मैंने इंट a नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें असाइन किया 10 और एक वेरिएबल b जिसमें असाइन किया 20। ये दो वेरिएबल a जिसमें 10 स्टोर है और b जिसमें 20 स्टोर है, और हम इस a और b को फंक्शन पॉइंटर में पास करना चाहते हैं। जैसा कि अब फंक्शन का नाम ऐड है तो हम यहाँ पर फन हटाकर ऐड कर देते हैं। नाउ और हम जो फंक्शन पॉइंटर को कॉल करेंगे उसमें अब a और b को पास करेंगे। a और b का वैल्यू x और y में जाकर स्टोर होगा, और इस x और y का सम को हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। मैं इस ऐड फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ इन टाइप का z। नाउ सेमीकोलन। नाउ इसमें x प्लस y के सम को स्टोर कर देता हूँ और यहाँ पर सम को शो कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ एडिशन, ADDITION एडिशन। नाउ ये इंटीजर टाइप का इसलिए हम %d यूज करेंगे। नाउ कॉमा देकर वेरिएबल z। नाउ यहाँ पर हमने fp एक फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर किया है और उस fp में ऐड फंक्शन के एड्रेस को स्टोर किया है और fp फंक्शन को कॉल किया, उसमें हमने a और b को पास किया है। a का वैल्यू x में जाकर स्टोर होगा और b का वैल्यू y में जाकर स्टोर होगा। दोनों का सम z में स्टोर होगा और हमें जो आउटपुट में मिलेगा z का वैल्यू जो कि 2 नंबर का एडिशन होगा। चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। मैंने F9 बटन प्रेस किया और देखिए हमें दोनों नंबर का सम एडिशन 30 मिला। नाउ इस तरह से हमने देखा कि हम फंक्शन पॉइंटर में कैसे वेरिएबल को पास कर सकते हैं अगर हम वैल्यू को रिटर्न करना चाहते हैं। नाउ हम इस z जो वैल्यू है उसे रिटर्न करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर रिटर्न टाइप void के जगह पे फंक्शन में int यूज करना होगा क्योंकि z int टाइप का है, और मैं इस printf को यहाँ से कट कर देता हूँ। मैंने Ctrl X से कट किया और अब हम z को रिटर्न करेंगे। मैंने लिखा रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न कीवर्ड RETURN रिटर्न z सेमीकोलन। नाउ ये जो रिटर्न वैल्यू z है वो int टाइप का है, इसलिए हमने यहाँ पर रिटर्न टाइप फंक्शन में int यूज किया है। नाउ अब जो फंक्शन पॉइंटर होगा वो void टाइप का नहीं होगा,
ये अब int टाइप का होगा, हमें यहाँ पर int टाइप को यूज करना है क्योंकि फंक्शन पॉइंटर जिस फंक्शन के एड्रेस को होल्ड करेगा उसका रिटर्न टाइप int है। नाउ अब हमें यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया c और इसमें जो फंक्शन पॉइंटर रिटर्न करेगा उसे हम स्टोर करेंगे। नाउ c में हमने असाइन किया फंक्शन पॉइंटर जो वैल्यू रिटर्न किया। नाउ अब हम यहाँ पर printf को पेस्ट कर देते हैं और एडिशन, और हम यहाँ पर z के जगह पे अब c लिख देते हैं। तो जो रिटर्न वैल्यू है वो c में स्टोर होगा और हम वेरिएबल c को प्रिंट करेंगे। नाउ मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। मैंने प्रेस किया F9 बटन और हमें आउटपुट में क्या मिला 30। तो इस तरह से हमने देखा कि हम कैसे फंक्शन पॉइंटर बनाकर कैसे पॉइंटर की मदद से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम फंक्शन पॉइंटर को एज ए आर्ग्यूमेंट फंक्शन में पास करना समझते हैं। पासिंग अ फंक्शन पॉइंटर एज एन आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन। फंक्शन पॉइंटर को आर्ग्यूमेंट के रूप में फंक्शन में पास किया जा सकता है। जब हमें पॉइंटर को कॉल बैक फंक्शन में पास करना होता है तब हम फंक्शन पॉइंटर को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसे हम दूसरे फंक्शन से कॉल कर सकते हैं और कॉल बैक फंक्शन को हम एज ए आर्ग्यूमेंट कॉलिंग फंक्शन में पास कर सकते हैं। फंक्शन पॉइंटर को हम सबरूटीन पॉइंटर और प्रोसीजरल पॉइंटर भी कहते हैं। चलिए अब हम फंक्शन पॉइंटर को आर्ग्यूमेंट के रूप में फंक्शन में पास करने के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसा कि हमने समझा, फंक्शन पॉइंटर का यूज कॉल बैक फंक्शन में भी किया जाता है, मतलब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पास करना। चलिए इसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं। मैं यहाँ पर ऐड फंक्शन को, ये जो ऐड फंक्शन है, इसे दूसरे फंक्शन में पास करूँगा और उस फंक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर मेन फंक्शन के ऊपर और ऐड फंक्शन के बाद। और ये फंक्शन रिटर्न भी करेगा और रिटर्न टाइप इंट होगा, इसलिए मैंने इस फंक्शन में रिटर्न टाइप इंट यूज किया। और इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ कैल। फंक्शन का पैरेंथेसिस और फंक्शन का बॉडी स्टार्ट। मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, जूम को कम कर देता हूँ। नाउ ये जो कैल फंक्शन है इसमें हम ऐड फंक्शन को पास करेंगे। तो यहाँ पर हमें फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर करना होगा। सिंपली ये जो आप फंक्शन पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया था, मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ और मैंने इसे पेस्ट कर दिया यहाँ पर। नाउ ये अब फंक्शन पॉइंटर है और हम इस फंक्शन में a और b को भी पास करेंगे। और मैंने यहाँ पर डेटा टाइप इंट एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने p रख दिया और एक वेरिएबल इंट टाइप का जिसका नाम मैंने q रख दिया। नाउ अब ये जो कैल फंक्शन है, ये कैल फंक्शन इस ऐड फंक्शन को कॉल करेगा और इसके लिए हमने फंक्शन पॉइंटर एज ए फॉर्मल पैरामीटर डिक्लेयर किया है। नाउ अब हम ऐड फंक्शन को जो कॉल करेंगे उसका जो वैल्यू रिटर्न होगा उसे हम एक वेरिएबल बना देते हैं। मैंने यहाँ पे इंट टाइप का एक res वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसे स्टोर करेंगे। और अब हम इस ऐड फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं और उसके लिए हम फंक्शन पॉइंटर का यूज करेंगे। फंक्शन पॉइंटर विद इन पैरेंथेसिस हमने p और q को एज ए आर्गूमेंट में पास किया, p, q। और ये जो ऐड फंक्शन रिटर्न करेगा उसे हम res वेरिएबल में स्टोर करेंगे। नाउ फाइनली res वेरिएबल को हम रिटर्न करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न और res वेरिएबल। अब हमें इस कैल फंक्शन को कॉल करना है और कैल फंक्शन को हम मेन फंक्शन से कॉल करेंगे और उस कैल फंक्शन में ऐड फंक्शन को पास करेंगे। नाउ मैं यहाँ पर इसे यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से हम अब कैल फंक्शन को कॉल करेंगे। नाउ सिंपली मैं यहाँ पर कैल फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन का नाम कैल, और पैरेंथेसिस में हम ऐड फंक्शन को पास करेंगे। तो ऐड फंक्शन को मैंने यहाँ पे लिखा कॉमा और हमने a और b को ही पास किया है। तो हमने यहाँ पर ऐड फंक्शन को एज ए एक्चुअल पैरामीटर कैल फंक्शन में पास किया और ऐड फंक्शन का एड्रेस fp फंक्शन पॉइंटर में स्टोर होगा और इस fp फंक्शन पॉइंटर से हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया। नाउ जो रिटर्न वैल्यू होगा वो फाइनली कैल फंक्शन जहाँ पे कॉल हो रहा है वहाँ आएगा और फाइनली सी में जाकर स्टोर होगा। इस तरह से हमें एडिशन में दो वैल्यू का सम मिलेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, एक्चुअली हमने ऐड फंक्शन को पास किया है एज ए आर्ग्यूमेंट और उसका एड्रेस कैल फंक्शन में स्टोर हुआ है और ये कैल फंक्शन ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा है यूजिंग फंक्शन पॉइंटर। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पास कर सकते हैं और इसके लिए हम फंक्शन पॉइंटर का यूज करते हैं और ये फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में पास करना कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। चलिए इसे हम रन करके देखते हैं। मैंने F9 बटन प्रेस किया और देखिए सिंपली आउटपुट में हमें क्या मिला, एडिशन 30। नाउ आज के वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस अ फंक्शन पॉइंटर पॉइंट टू।
मतलब आपको बताना है इनमें से कौन से एड्रेस को फंक्शन पॉइंटर पॉइंट करता है। आपके ऑप्शन है ए एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, बी एड्रेस ऑफ अ फंक्शन, सी एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर, डी एड्रेस ऑफ अ स्ट्रक्चर। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में जो सबसे ज़्यादा और सबसे सही आंसर देगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। और आज के वीडियो लेक्चर में आपने जो भी सीखा समझा, अपने दोस्तों को सिखाएं, समझाएं, क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो व्हेन शेयर्ड। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक यू एंड टेक केयर।